नमस्कार दोस्तों, फिटनेस ऑन फायर जिम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार। आज मैं बात करूंगा बिगनर के बारे में। जो लड़के नया नया जिम ज्वाइन करते हैं, जो कभी जिम ना किए हुए हों और जो जिम जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि मैं गलतियां कहाँ से करता हूँ। तो आज हम उनकी गलतियों को सुधारेंगे और समझाएंगे कि उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज हम चेस्ट वर्कआउट के बारे में आपको बताएंगे कि चेस्ट वर्कआउट में बच्चे कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं चेस्ट की वर्कआउट। हम आ गए हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे, बेंच पे बारबल प्रेस। आइए, आपको वेट उतना ही लगाना है जितना आप 10 से 12 रैप आसानी से निकाल सकें। इतना वेट आपको नहीं लगा लेना है कि जो है आप उस पर 10 से 12 रैप ना निकाल सकें। शुरू करिए। देखिए यहाँ गलतियाँ क्या हो रही हैं, रुकिए, रख दीजिए। पहली गलती ये है कि आपको यहाँ पे कमर के बीच में थोड़ी गैपिंग रखनी है, जिससे क्या होगा, चेस्ट आपका ऊपर आ जाएगा। जब चेस्ट ऊपर आपका आ जाएगा, शोल्डर नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, ग्रिप आपको अच्छे से पकड़नी है। उसके बाद जो है इसको फिर उठाना है। चलिए, और आपको बारबेल को जो है आपको चेस्ट के बीच में ले जाना है। शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस रख दीजिए। और खासकर इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप लेटे रहें तो अपना पैर स्टेबल रखें, पैर उधर उधर न रखें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का बैलेंस जो है पूरी तरह से बना रहेगा और वेट आपका इधर उधर नहीं भगेगा और न राड तिरछा होगा। ये हमारी लिए पहली वर्कआउट रही। चेस्ट पे जो कमियां थी हमने बताई, इसको आप कोशिश करिए दूर करने की। अब हम दूसरी वर्कआउट करेंगे, बटरफ्लाई। ये भी चेस्ट की वर्कआउट है। शुरू करिए। इसमें अमूमन लड़कियां गलती ये करते हैं कि ये सीधा नहीं बैठते हैं, ये आगे घसक के बैठते हैं, जो बहुत ही गलत है। आपको पूरा घसक के सीट के साथ ये पूरा आपका बैक पोर्शन सटा होना चाहिए। हल्का सा जो है पीठ में आपकी गैपिंग होनी चाहिए, चेस्ट अप होना चाहिए और शोल्डर डाउन होना चाहिए। शोल्डर उठना नहीं चाहिए आपका। जब शोल्डर उठ जाएगा तो चेस्ट पे आपके जो है प्रेशर नहीं आएगा। और वेट उतना ही लगाना है जितना आप 10 से 12 जो है रैप निकाल सकें। इससे ज़्यादा वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी। शुरू। चलिए। 1 2 3 4 5। और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जब चेस्ट को हम आगे की तरफ लाएं तो चेस्ट को स्क्वीज करते हुए ले आना है। जब तक आप चेस्ट को स्क्वीज नहीं करेंगे तब तक चेस्ट पे उस तरह का प्रभाव नहीं आएगा। 9 10 11 12। बस। तो इस चीज़ का खास ध्यान देना है कि आपका जो बैक पोर्शन जो है पूरी तरह से सीधा हो। आगे की तरफ घसक के नहीं बैठना है। घसक के बैठिए आगे थोड़ा। जैसे बहुत से लड़के ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे, ये पूरी तरह से गलत है। और ये पैर ऐसे फैला नहीं होना चाहिए, पैर आगे की तरफ होना चाहिए, जिससे आपका बॉडी का बैलेंस पूरा बना रहे, जिससे आप कितना भी वेट खींचें तो आपको बॉडी डिसबैलेंस ना हो और आपको पूरा सीधा बैठना है। और जब ग्रिप पकड़नी है आपको, तो ग्रिप टाइट पकड़नी है, ढीली ग्रिप नहीं पकड़नी है। और वेट उतना ही लगाना है जितना आप 10 से 12 रैप निकाल सकें आसानी से। और हाथ को ज़्यादा ध्यान देना है कि ज़्यादा पीछे ना जाए। बस ये मसल्स आपकी जो है खींच जाए पीछे की तरफ। और जब आगे की तरफ इसको लाएंगे तो इसको स्क्वीज करेंगे मसल्स को, और फिर पीछे की तरफ ले जाएंगे धीरे धीरे। ज़्यादा तेज करने की कोशिश नहीं करनी है, आराम से करना है, जिससे आपका ये चेस्ट मसल जो है पूरी तरह से जो है स्क्वीज हो।
3, चलिए चलिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आराम से वर्कआउट करना। अब हम करेंगे तीसरी वर्कआउट, हैमर प्रेस। ये अपर चेस्ट के लिए होती है और बहुत अच्छी वर्कआउट होती है। ये बहुत से जिमों में ये मशीन आपको मिल जाएगी, तो इसकी भी वर्कआउट हम शुरू करते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि वेट उतना ही लगाना है आपको। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका 10 से 12 रेप आसानी से निकल जाए, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और ये गलतियाँ जहाँ करेंगे मैं बताऊँगा। शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रख दीजिए। बच्चे क्या कर, जो बटरफ्लाई पे आपका जो एंगल था, सेम एंगल आपका जो है हैमर प्रेस पे भी रहेगा। आप जो है पूरा पीछे होकर बैठेंगे, कमर को हल्का सा गैप देंगे और चेस्ट को अप करेंगे। और ख़ास जो बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं वो होती है पैर की। वो पैर कहीं भी रख देते हैं, लेकिन इसको आपको बॉडी के सामने रखनी है, जिससे आपका जो है बॉडी बैलेंस अच्छे से बना रहे, कि वेट को उठाते समय हमारा बॉडी डिसबैलेंस ना हो। उठाइए एक बार और। सर पीछे रहेगा सीट पे। शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस आपको ज़्यादा रैप नहीं निकालना है, बस 10 से 12 रैप आपके लिए भी पर्याप्त है। ठीक है। अब वेट उतना ही लगाइए कि जितना आप जो है 10 से 12 रैप आसानी से निकाल। अब हम चौथी वर्कआउट करेंगे, जिसका नाम है डंबल फ्लाई। वेट आप उतना ही लीजिए जितना आप आसानी से उठा सके। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वेट आपको उतना ही लेना है कि आप आसानी से उठा सकें और 10 से 12 रैप आप आसानी से निकाल सकें। चलिए लेटिए। पहली चीज़ का ये ध्यान रखना है कि पैर का बैलेंस एकदम अच्छे से होना चाहिए, जिससे बॉडी आपकी जो है डिसबैलेंस ना हो। यहाँ कमर के बीच में गैप रहेगा, जिससे आपका चेस्ट थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। शुरू करिए। 1, 2, 3। देखिए इसमें गलती कहाँ हो रही है। गलती हो रही है कि ज़्यादा आपको आगे की तरफ नहीं लेके आना है, थोड़ा सा हाथ पीछे रहेगा चेस्ट की सिधाई में। अब यहीं से आपको फ्लाई करानी है। और जब हाथ ऊपर की तरफ आएगा तो चेस्ट को स्क्वीज करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बस। और आपको इसके 4 सेट लगाने हैं। जितने भी वर्कआउट हमने आपको बताई, एक्सरसाइज बताया, उसके 4 सेट रहेंगे और 10 से 12 ही रैप आपको निकालने हैं, ज़्यादा नहीं निकालने हैं। और वेट उतना ही आपको लगाना है कि जितना आपको 10 से 12 रैप आसानी से निकल जाए। इतना मत लगाइए कि आपसे उठे ही ना, अब 2 रैप ना मार के उसको छोड़ दें, ये सरासर। अब हम 5वीं और लास्ट वर्कआउट करेंगे, डंबल पुलोवर। चलिए उठाइए। इसमें बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, आइए बताते हैं आपको। और थोड़ा पीछे आइए, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा पीछे आइए। बस आधा असर आपका जो है बेंच से बाहर रहेगा।
हाथ पूरी तरह से टाइट रहेगा, हल्का सा बैंड रहेगा हाथ। पैर आप ध्यान रखेंगे हरदम स्टेबल रखेंगे, जिससे आपका बॉडी बैलेंस जो है बना रहे। चलिए शुरू करिए। डंबल को ज़्यादा पीछे नहीं लाना है, जब तक आंख से ओझल हो जाए डंबल, उसके बाद आप डंबल को ऊपर उठा लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस उड़िए। आपको इसके भी 4 सेट करने हैं और रैप रहेंगे 10 से 12। आपको 5 वर्कआउट करनी है शुरुआती में, और सारे एक्सरसाइज के आपको बस 4 सेट ही लगाने हैं और उसके रैप 10 से 12 ही रहेंगे। और वेट उतना ही आप लीजिए जितना आप 10 से 12 रैप निकाल सकें। इससे ज़्यादा वेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आप रैप निकलेंगे नहीं, गलतियां करते जाएंगे और आपको रिजल्ट ना के बराबर मिलेगा। तो सही तरीके से एक्सरसाइज करिए।